જય હિન્દ. ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈએ કે ધોરણ 9 વિષય મિત્રો હિન્દી છે. અને હિન્દી વિષયની અંદર જે મિત્રો વાર્ષિક પરીક્ષા એટલે કે જે તારીખ 8થી મિત્રો ચાલુ થઈ રહી છે 2024ની, તો એની અંદર મિત્રો ધોરણ 9ની અંદર આપણે મિત્રો હિન્દીનું જે પેપર તમારે આવવાનું છે એના માટે મિત્રો વેરી મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો, જે તમે આઈએમપી માગો છો તો આઈએમપી પ્રશ્નો તમારી સમક્ષ મિત્રો લઈને આવ્યો છે. અને પણ એક વાક્યમાં ઉત્તર છે. એક વાક્યમાં ઉત્તર એ મિત્રો ગદ્ય અને પદ્ય બેમાંથી મિત્રો 8 માર્ક્સ, એટલે બંનેમાં 4 ગુણ એટલે 8 માર્ક્સના પૂછાવાના. તો મિત્રો આ જે આપણો ટોપિક છે એની અંદર તમારે ટોટલમાંથી 8 મિનિટ પૂરે માર્ક્સ આવી શકે એટલા માટે તમારે વિડીયો જોવો પડશે. તો શરૂઆત કરીએ આપણે એક વાક્યમાં ઉત્તર. તો પ્રશ્ન એક તમારી સમક્ષ છે, વિડીયો જોતા રહેજો. જો એક પ્રશ્ન છે કે કવિ નિત્ય કૈસી આરાધના કરતી. મિત્રો આપણે બંને પ્રશ્ન મિત્રો ગદ્ય અને પદ્યના પ્રશ્નો મિત્રો આપણે જોઈન્ટ ભેગા બનાવ્યા છે. તમે વિડીયો જોતા રહેજો. તો कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो. प्रश्न આપણે આગળ જોઈએ. कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखी लोगों से मुक्त हो. कवि दुखी लोगों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना चाहते हैं. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. कवि दुर्बलों के साथ रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के साथ रक्षणार्थ पौरुष की साधना, कैसी पौरुष की साधना चाहते हैं. જોઈએ પ્રશ્ન આપણે આગળ. कवि किसकी अभ्यर्थना चाहते हैं? तो कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं. જોઈએ प्रश्न આગળ. कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़ते रहे, ऐसी मनोकामना चाहते हैं. प्रश्न आगे આપણે. शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो एक अतिथि को शाम के अंधेरे में आश्रय के लिए आया देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. जो ये प्रश्न આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. सूर्य प्रश्न આગળ चर्चा करिए. प्रश्न છે કે न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके, ऐसा होना चाहिए. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. તો શું છે પ્રશ્ન છે કે પરદેશ, શું છે પ્રશ્ન છે કે परदेश कौन था? परदेशी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था. दूसरे दिन सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उससे विदा ली. प्रश्न આપણે આગળ જોઈએ. सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में राजमुद्रा दे दी. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियों कैसे बदल गई? तो शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी, किसी को किसी प्रकार का भय न रहा. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे हो गई? तो पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए. प्रश्न આપણે આગળ ચર્ચા કરીએ. सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? तो सम्राट ने पहरेदार को मारने का कारण बताते हुए कहा कि वह बहुत उद्दंड था. प्रश्न જોઈએ આપણે આગળ. अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने सम्राट अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया. प्रश्न આગળ. शास्त्रों ने राजा को क्या बताया है? शास्त्रों ने राजा को ईश्वर का रूप बताया है. આગળ प्रश्न જોઈએ આપણે कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार
बने रहते हैं। प्रश्न आप चर्चा करिए। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। प्रश्न जो यहाँ पड़ेगा, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। प्रश्न आप चर्चा करिए। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। प्रश्न जो आप चर्चा करिए। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। प्रश्न आप चर्चा करिए। धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो धर्म और कानून में यह अंतर है कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है, यह अंतर है। प्रश्न अगल, धर्म भीरू लोग किस बात में संकोच करते हैं? तो धर्म भीरू लोग कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच करते हैं। प्रश्न आप लीजिए। बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। प्रश्न आप चर्चा करिए। धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति परोपकार के लिए है। प्रश्न आप चर्चा करिए। सुख समृद्धि के अधीन मानव सुख समृद्धि के अधीन मानव का क्या होता है? तो सुख समृद्धि के अधीन मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण हो जाता है और उसकी दुर्दशा होती है। प्रश्न जो अपने आगे, फणिबंध से कौन छुड़ाते हैं? तो फणिबंध से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। प्रश्न अपने आगे चर्चा करिए। रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। प्रश्न जो अपने आगे, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। तो ये प्रश्न अगले पर चर्चा करिए। जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है? तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है, इसलिए। अगला प्रश्न, सामान्यतः लेखक को कौन कौन सी बीमारियां रहती थी? तो सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। प्रश्न आप चर्चा करिए। विश्राम तिवारी क्या कहा करते थे? विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत न भागे, प्रश्न आप चर्चा करिए। लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं करते थे? लेखक एलोपैथी का उपचार क्यों नहीं कराते थे? तो लेखक एलोपैथी का उपचार नहीं कराते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उनकी शक्ति से बाहर था, इसलिए। प्रश्न आगे चर्चा करिए। श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा? तो श्यामा ने यह ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि जब तक बच्चन जी अपनी तबीयत डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगी। प्रश्न आगे अपने, बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया था? तो मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का उपचार बताया था। प्रश्न आप आगे चर्चा करिए। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो उन्हें जवाब से जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। प्रश्न जो आगे जो प्रश्न चाहिए, सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं पाता? तो सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं पाता क्योंकि उसने कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है, इसलिए। प्रश्न आगे चर्चा करिए। सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। प्रश्न जो आपने आगे, सूरधन्य क्यों हुए हैं? तो सूरधन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं, इसलिए। प्रश्न आपने आगे चर्चा करिए। बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। प्रश्न आगे, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने
बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो लेखक ने गुलमर्ग के साथ अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। प्रश्न आगे, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। प्रश्न आगे, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा है? तो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले। प्रश्न की चर्चा करिए। जो सूझे प्रश्न है, प्रश्न है कि तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ है? तो तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ है कि उसका दम घुटने लगा हो। प्रश्न आप आगे चर्चा करिए। लेखक को किस बात का अफसोस हुआ है? तो लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकती। प्रश्न आगे चर्चा करिए आपने। लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी है। प्रश्न आपने आगे चर्चा करिए। सूचित प्रश्न कि प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को कहाँ एकत्र होते हैं? तो प्रियोदा के दल के सदस्य शनिवार की शाम को परमान नदी के उस पार बालचूर पर एकत्र होते हैं। प्रश्न आप आगे चर्चा करिए। कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से क्या कहा? तो कालू ने मनमोहन के बारे में प्रियोदा से कहा कि यह बहुत तेज लड़का है और आपके क्लब का सदस्य बनना चाहता है। प्रश्न आप चर्चा करिए। जो सूचित प्रश्न है कि स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर क्या करते हैं? तो स्कूल की छुट्टी के बाद सभी सदस्य मिलने पर रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट सवाल, आगे का वीडियो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, तो इस लास्ट वीडियो को हम सवाल को देख लेते हैं। मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में किस भारतीय महापुरुष का नाम लिया था? तो मनमोहन ने प्रियोदा के पहले प्रश्न के उत्तर में महात्मा गांधी का नाम लिया था। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में 50 प्रश्न रखते हैं। आगे जो प्रश्न है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक चैनल को यानी कि गुजराती स्टडी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में, तब तक बने रहें। जय हिंद, जय भारत।